हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान पर। आज हम एक नई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे खुल के। और वो निकाली है हिंदुस्तान। देखो HAL, अगर आप पढ़ा होगा फुल फॉर्म तो HAL का फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है ना। जैसे जिस तरह से APS होता है ना, आर्मी पब्लिक स्कूल, उसी तरह ये हॉल की भी एजुकेशन कमेटी है। उनके द्वारा बहुत सारी फैकल्टी की जॉब्स निकाली गई हैं और आप टीचर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है कि अप्लाई करें और बहुत बढ़िया सैलरी है। तो आज हम जानेंगे इसकी पूरी डिटेल। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको हर दिन चाहे 2 4 जॉब 6 जो भी निकलती है मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। जो भी नई नोटिफिकेशन आपको मैं बताता रहता हूँ। जॉब्स तो आपको मिलेंगी, हर तरह की अपडेट आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। नीचे मैं अपना डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे कोई भी नई नोटिफिकेशन आएगी मैं वहाँ पे डाल देता हूँ और वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आपने पढ़ना है ये भी आपको वहीं पे मिल जाएगा नोटिफिकेशन। तो नीचे चलें। ये जो है हॉल फैसिलिटी मैनेजमेंट डिवीज़न बिल्डिंग, और ये कहाँ से? बेंगलोर से। ये निकाली थी 2 फरवरी 2022 को। तो बेटा फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड में मैं इसमें बड़े बड़े नोटिस पढ़ूंगा, सॉरी पॉइंट्स पढ़ूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बने रहना एंड तक। सबसे पहले पोस्ट है TGT और PRT। TGT हो गया ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जो पहली बार है। प्राइमरी टीचर, PRT प्राइमरी टीचर कन्नड़ की है। फिर हिंदी की है, इंग्लिश की है। आप पोस्ट देखते देखते रहना। मैथ्स की है, साइंस केमिस्ट्री और सोशल साइंस, ज्योग्राफी। फिर फिर है कंप्यूटर साइंस की। फिर है फिजिकल एजुकेशन की और म्यूज़िक की और नर्सरी की। ये सारी पोस्ट है हमारे पास। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा इसमें मिल गया तो आप बहुत खुश हो जाइए, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है। अब कन्नड़ है तो आपको ग्रेजुएशन कन्नड़ में होनी चाहिए, मेन सब्जेक्ट होना चाहिए 3 साल। और आपने B.Ed किस में करी होनी चाहिए? कन्नड़ में करनी चाहिए, पहली बात। हिंदी है तो ग्रेजुएशन आपने किस में? हिंदी में की होनी चाहिए। और मेन सब्जेक्ट होना चाहिए आपको 3 साल। B.Ed जब कर रहे हो, सॉरी 3 साल जब ग्रेजुएशन कर रहे हो आप, तो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। और B.Ed आपकी हिंदी में होनी चाहिए, टीचिंग मेथड पर आपको पता होना चाहिए। और टीचिंग सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं इंग्लिश से सेम है। ग्रेजुएशन में इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, 3 साल आपका होना चाहिए। B.Ed भी आपने इंग्लिश के वन ऑफ द टीचिंग मेथड के अंदर होनी चाहिए। मैथ्स की बात करें, सेम। तो मैथ्स आपका वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट, 3 साल में आपको मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। और ग्रेजुएशन जो B.Ed आपने की होगी उसमें मैथ्स आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए टीचिंग सब्जेक्ट में। साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री की वैकेंसी है। ग्रेजुएट इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इन ऑल 3 years। B.Ed फिजिक्स केमिस्ट्री वन ऑफ द टीचिंग मेथड होना चाहिए आपका। सोशल स्टडी आपको पता है, हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी। और ऑनर्स होनी चाहिए ग्रेजुएट विद हिस्ट्री, और ऑनर्स हो सकती है ग्रेजुएट विद हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी एज अ मेन सब्जेक्ट। एंड B.Ed विद एनी वन सब्जेक्ट टीचिंग मेथड मेंशन इन ग्रेजुएशन। ज्योग्राफी फिर वहीं पर आगे, ज्योग्राफी आपके होने चाहिए टीचिंग सब्जेक्ट, ग्रेजुएट एकेडमिक डिग्री इन टीचिंग सब्जेक्ट इसके अंदर। और B.Ed विद ज्योग्राफी होनी चाहिए आपकी। कंप्यूटर साइंस तो बहुत सारे आते हैं। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, B.Tech, MSc, MCA, BCA, कुछ भी हो आपके पास। एनी ग्रेजुएट विद मैथ्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ 3 year। और बोला डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इसके लिए B.Ed सॉरी आपको एक बता दूं, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस की हुई है उन्हें B.Ed नहीं चाहिए। पहले बता दो, जो भी कंप्यूटर साइंस के लिए एक अच्छी चीज़ होती है कि उन्हें B.Ed करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिजिकल एजुकेशन, ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन, आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना है, मतलब B.Ped की होनी चाहिए, बस इतनी नॉलेज है, B.Ped की होनी चाहिए आपको। और म्यूज़िक, B.Ped नहीं रिक्वायर्ड, सॉरी ग्रेजुएशन चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, वो B.Ped होनी कंपलसरी जाती है ना। म्यूज़िक, ग्रेजुएट इन म्यूज़िक, किसी भी इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से आपको म्यूज़िक की डिग्री चाहिए ग्रेजुएट की। नर्सरी, ग्रेजुएट इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, नर्सरी बच्चों के लिए। NTT फुल फॉर्म होता है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। मॉन्टेसरी और इक्वलेंट उसके बराबर ही होगा।
ये तो हमने अभी तक बात किसकी की, हमने बात की है कौन कौन सी पोस्ट है। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कितनी साल की एज चाहिए। देखो सैलरी आप देखना बहुत बढ़िया है। टीजीटी 45 साल लास्ट मांगी है और 5 साल का एक्सपीरियंस ये टीजीटी के लिए। पीआरटी के लिए 45 साल लास्ट मांगी है, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और नर्सरी के लिए 40 साल लास्ट मांगी है और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब सुनो सैलरी की बात। कंसोलिडेटेड रेमुनेशन अप्रोक्सीमेट ड्यूरिंग प्रोविजन पीरियड जब आपका होगा 61 साल, 51,000 पीआरटी की, टीआरटी की 61, पीआरटी की 51 और नर्सरी की 33,500। आफ्टर प्रोबेशन, प्रोबेशन में बताऊँ कितने का है, 76,000, 61,000, 33,500। मतलब बहुत सही सैलरी है, बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास जो बेंगलोर में रह रहे हैं या आसपास। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं की कि बेंगलोर वाले ही कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं, ऑल ओवर इंडिया आप अप्लाई कर सकते हो। आगे देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है, प्लीज़ वीडियो अगर आपने वो नहीं देखा ये प्लीज़ एक एक ध्यान से सुन लेना। अब ये देखो इनका जो टेन्योर है, देखो यहाँ लिखा एडवर्टीजमेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट अबाउट पोस्ट इज टेन्योर अबाउट पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 साल के लिए टेन्योर है, एक बार घुस गए 5 साल तक कोई टेंशन नहीं आपको। टेन्योर आपका बढ़ जाएगा अगर आपकी सर्विस वहाँ पे आपने बहुत अच्छे से दी होगी, उन्हें अगर मैनेजमेंट को बहुत बढ़िया आएगी तो आपका टेन्योर क्या हो सकता है, सर्टिफिकेट इन परफॉर्मेंस दी होगी तो बढ़ जाएगा। टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर इज रिक्वायर्ड इन मिडिल हाई स्कूल्स। जो मेरे पहले था पीआरटी, अगर हाई स्कूल्स के लिए आप अप्लाई 6 to 10 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको टीचिंग एक्सपीरियंस कितना चाहिए, 5 साल चाहिए फॉर टीजीटी पोस्ट। प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस 9th and 10th। अगर उनको 9th 10th का तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे क्योंकि दे आर मोर एक्सपीरियंस देन द पीआरटी। मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए पीआरटी लेवल 1 to 5 पीआरटी और 5 साल तक। ओनली पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन सीबीएसई आईसीएसई स्कूल्स विल बी कंसीडर्ड। बस ज़्यादा प्रेफरेंस किसी पोस्ट की होगी, वहाँ ग्रेजुएशन लिखी, लेकिन पोस्ट क्वालिफिकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, पहले बता रहा हूँ। पर इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्नड़ पोस्ट, ये देखो स्टेट बोर्ड स्कूल एक्सपीरियंस विल आल्सो बी कंसीडर्ड। स्टेट स्कूल बोर्ड के बच्चे हैं उनको भी हम कंसीडर करेंगे। पीरियड देखो साल में टोटल 10 महीने स्कूल चलता है, 2 महीने छुट्टी होती, तो ये 2 महीने का एक्सपीरियंस आप ना नहीं वो काउंट करेंगे, वो सिर्फ 10 मंथ का आपका एक्सपीरियंस काउंट करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कैंडिडेट है सिक्योर्ड एंड एग्रीगेट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। वहाँ सिर्फ ग्रेजुएशन लिखा था, 50% मार्क्स चाहिए, 50% नहीं है तो आपके 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अगर 50% नहीं है तो आप छोड़ दो। और 50% टीचिंग सब्जेक्ट में होनी चाहिए, बीएड में दोनों 50-50 होनी चाहिए। सीरियल में 1 to 7 में, फॉर पोस्ट 8 to 11 में, मतलब ऑलमोस्ट चाहे पोस्ट जो भी हो 1 to 11 तक सब में 50% मांगी। देखो यहाँ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर एंड एग्रीगेट 50% फ्रॉम डिप्लोमा ग्रेजुएशन ऑनवर्ड। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, AICTE होनी चाहिए। नहीं मैं नोट्स इसलिए पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ता नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने पढ़ के देखे थे, प्लीज़ ध्यान से सुनते जाना आप। वेरेवर द कैंडिडेट हैव ऑब्टेन ग्रेड्स, अगर ग्रेड CGPA मिली है तो कोई टेंशन इसको। अगर आपके पास CGPA है, प्लीज़ अगर CGPA है तो जो भी आपकी CGPA उसे 9.5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी परसेंटेज कन्वर्ट हो जाएगा। किसी को नहीं निकालना आता तो बता दिया। इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आपने कोई इंटीग्रेटेड कोर्स दिया 3 या 4 साल का, वो भी वैलिड है। एग्जाम्पल है कोई BEd करता है, सबके एक साथ ही ग्रेजुएशन के साथ ही कर लेता है, वो भी वैलिड है। सिलेक्शन जो भी डन होगा, अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस जो भी डन होगा वो रिटन टेस्ट के थ्रू होगा, डेमो लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, ऑल पोस्ट सभी के लिए। और आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए इन इंग्लिश, यू मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, देयर शुड बी एन असेसमेंट इन जनरल इंग्लिश ड्यूरिंग रिटन टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट अलॉन्ग विद द असेसमेंट इन कंसर्न सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर। डेट टाइम वेन्यू डेमो इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड। आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको सब बता दूंगा कि कब आएगा डेट टाइम वेन्यू। मैं बस चिपक गया इस जॉब के साथ साथ में ही, आपको जो भी आएगा अपडेट आएगी, डेट वेट आपको पता करना पड़ेगा। डेट टाइम मैं बता दूंगा कि इस दिन पेपर है, एडमिट कार्ड आपको निकालना पड़ेगा। इंटरनल कैंडिडेट हॉल स्कूल बेंगलोर आल्सो एलिजिबल, जो भी इंटरनल कैंडिडेट है जो पढ़ के गए हैं उन्हें भी अप्लाई कर सकते हैं वो भी। और अगर कैंडिडेट मीटिंग अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, 250 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। ये स्कूल की वेबसाइट है, सॉरी ये कैरियर है, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन प्रेस करोगे आप फॉर्म भरना शुरू कर जाओगे, लिंक यही है। या फिर आप यहाँ पे विजिट कर सकते www.hallnewpublicschool.co.in। मैं भी दिखाऊंगा आपको, इसकी वेबसाइट भी दिखा दूंगा आपको।
और वेबसाइट कैंडिडेट अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट रिक्वायर्ड टू फिल सेपरेट। अगर आप एक से ज़्यादा के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। और ये निकली हुई है 2/2 से 20/2, लास्ट डेट है सिर्फ 10 दिन, 20 कितने दिए, 18 दिन दिए। उससे पहले पहले बीच में प्लीज़ फिल कर देना। अगर आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हो तो बहुत अच्छा मौका है आपका। देखो, बिफोर प्रोसीडिंग टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट स्कैन, देखो एक फ़ोटो ले लो, सिग्नेचर ले लो, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एसएलसी, देखो सीन, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीपीएड, सारे सब्जेक्ट लो, एज एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, हर चीज़ आपके पास होना चाहिए। या फिर पीडीएफ या जेपीजी में, वर्ड फॉर्मेट ओनली। अगर आप इन केस कैंडिडेट हु इज़ वर्किंग एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन एंड अपॉइंटमेंट लेटर, अगर आप काम कर रहे हो तो आप लेटेस्ट अपॉइंटमेंट लेटर और लेटेस्ट सैलरी स्लिप आप लगानी पड़ेगी आपको साथ में। एप्लीकेशन रिसीव थ्रू द, एक सिर्फ ऑनलाइन ही उन्होंने लेना, बाकी किसी मोड के थ्रू उन्होंने नहीं लेनी है। अगर आपको कोई डाउट है तो इस नंबर पे फ़ोन करके पता कर सकते हो। और द ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व द राइट, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हो कि सर ये डाउट है। तो ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व द राइट, उनके बाद मर्जी है, वो निकाल सकते हैं, उनकी मर्जी है भैया किसको रखना किसको नहीं रखना, आप उसको ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। और शॉर्ट लिस्टिंग का राइट भी उनके पास ही है, किसको इन्हें रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाना है वो उन पर एप्लीकेशन रिसीव होने पर डिपेंड करता है। एनी शॉर्ट, अगर आप किसी भी उनके ऑफिशियल्स को रिश्वत देने या जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ऑफिशियल रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसीड भी, इट इज टू बी नोटेड दैट अबाउ मेंशन्ड पोजीशन पर्टेन टू हॉल एजुकेशन कम्युनिटी, अ रजिस्टर्ड सोसाइटी, नॉट एन, नॉट दैट ऑफ, ये तो इन्होंने बोल दिया इसकी नहीं है, बट इन्होंने इसको अलग कर दिया, ये इसकी कमेटी है, बताइए रजिस्टर्ड सोसाइटी है, बस इतना बता दिया। चलो जो भी है, हमारे पास जॉब से मतलब है, तो जॉब निकली हुई हॉल के अंदर, एजुकेशन कमेटी के अंदर। मैंने आपको सारी अपडेट बता दी। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहती तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं आपके सारे कमेंट सबको मैं पढ़ता हूँ, सबको मैं फीडबैक देता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएँ, और जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, लिंक दे रखा होगा, आपने पढ़ना है वहाँ से पढ़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।